जब एक भिखारी ने बुद्ध से अमीर बनने का उपाय पूछा, एक अनमोल सीख एक निर्धन भिखारी दिन रात गलियों में घूमता, भीख मांगता और अपनी दयनीय हालत पर अफसोस करता। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी अमीर बन सकता हूं? एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध नगर में पधारे हैं और उनके ज्ञान से कई लोगों का जीवन बदल चुका है। आशा की एक किरण जागी। अगर कोई मुझे अमीर बना सकता है तो वे केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। संकल्प लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं जीवन भर भीख मांगता रहा हूं, कृपया मुझे अमीर बनने का उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अमीर बनने का उपाय तो तेरे पास पहले से ही है, बस तूने अब तक उसे पहचाना नहीं। भिखारी चकित रह गया। क्या सच में उसके पास अमीर बनने का रहस्य था? क्या बुद्ध उसे कोई जादुई मंत्र देने वाले थे? लेकिन जो उत्तर बुद्ध ने दिया, उसने न केवल भिखारी का बल्कि हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। आइए इस कहानी को सुनते हैं। प्राचीन भारत के एक नगर में एक गरीब भिखारी रहता था। वह दिन रात गलियों में घूमता, लोगों से भीख मांगता और किसी तरह अपना पेट भरता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर में पधारे हैं। उनके उपदेशों से कई लोगों का जीवन बदल गया था। भिखारी के मन में आशा जगी, अगर मैं बुद्ध से अमीर बनने का उपाय पूछूं तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाए। वह सीधा उस उपवन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वह उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं जीवन भर भिखारी रहा हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, कृपया मुझे धनवान बनने का उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू सच में अमीर बनना चाहता है? भिखारी ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं, कृपया मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं धनवान हो सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तू मुझे कुछ दे सकता है? भिखारी चौंक गया। उसने अपने फटे पुराने झोले में देखा जिसमें बस कुछ सूखी रोटियां और थोड़ा सा अनाज था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद भिखारी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक बुद्धि है, एक हृदय है, फिर तू खुद को गरीब क्यों समझता है? भिखारी चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वह जीवन भर भिखारी ही रहता है, लेकिन जो देना सीख जाता है वही सबसे अमीर बनता है। भिखारी ने चकित होकर पूछा, लेकिन मेरे पास देने के लिए क्या है? बुद्ध ने कहा, तेरे पास परिश्रम करने की शक्ति है, तू इसे क्यों नहीं दान करता? तेरे पास सेवा करने की भावना हो सकती है, तू इसका उपयोग क्यों नहीं करता? तेरे पास एक मुस्कान है, तू इसे क्यों नहीं बांटता? तेरे पास एक मन है जो अच्छे विचारों से भर सकता है, तू इसे क्यों नहीं अपनाता? भिखारी गहरे विचार में पड़ गया। भिखारी ने पहली बार सोचा कि उसकी गरीबी का कारण केवल धन की कमी नहीं बल्कि उसके विचार थे। वह हमेशा दूसरों से मांगता रहा, लेकिन कभी स्वयं कुछ देने की नहीं सोची। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं परिश्रम करूंगा और अपने हाथों की कमाई से अमीर बनूंगा। वह नगर में लौटा और छोटे मोटे काम करने लगा। उसने धीरे धीरे बचत की और एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में वह सच में धनी बन गया। एक दिन जब भिखारी, अब एक सफल व्यापारी, फिर से बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची अमीरी क्या होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू समझा कि अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि देने की भावना में है। जो देता है वही सबसे अमीर होता है। भिखारी अब जान गया था कि सच्ची अमीरी केवल पैसे में नहीं बल्कि परिश्रम, सेवा और अच्छे विचारों में है। वह पहले केवल लेने की सोचता था, इसलिए गरीब था, लेकिन जब उसने देना सीखा तो वह सच में अमीर बन गया। शिक्षा, असली गरीबी मन की होती है, न कि धन की। जो केवल लेने की सोचता है वह भिखारी ही रहता है।
जो मेहनत करता है और सेवा करता है वही सच्चा अमीर होता है। धन से ज्यादा मूल्यवान परिश्रम, अच्छाई और देने की भावना होती है। यदि हम अपनी शक्ति, बुद्धि और परिश्रम का सही उपयोग करें तो कोई भी हमें गरीब नहीं बना सकता। दुनिया में सबसे अमीर वही है जो सबसे ज्यादा देने की क्षमता रखता है।